क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 न्यूज प्लस के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के माध्यम से नए नए एपिसोड दे करके आपके अस्तित्व की जानकारी कराएंगे। आपको ये बताएंगे जगत नियंता कौन है, ये सृष्टि कैसे चलती है, उस सृष्टि में आपका क्या रोल है, आप मनुष्य कैसे बने हो और आपको ये मनुष्य जीवन कैसे सार्थक बनना है। आपके जीवन में जब दुख आते हैं, उन दुखों में भी सुख की अनुभूति हो, दुखों में से सुख निकालने की आप कला सीख सकें, उसके लिए ये कार्यक्रम दिया गया है और प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स हम दिखाते हैं। तो आज का हमारा ये बहुत सुंदर विषय है, ये 5 अणुव्रत। भगवान महावीर जो कि केवल ज्ञानी थे, जो तीर्थंकर थे और वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, वो 24 में तीर्थंकर है, वो भगवान है, वो आराध्य है, वो हमारे सामने एक आइडियल है। उनका एक एक शब्द जिनवाणी कहलाता है। तो उन्होंने 2 तरह के धर्म बताए, आगार धर्म और अणगार धर्म। जो अणगार धर्म जी हमने चर्चा की है, वो साधु होते हैं, वो महात्मा होते हैं, और जो आगार धर्म को मानने वाले होते हैं, अणुव्रती होते हैं। क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति की एक सी क्षमता नहीं होती है, लेकिन हर व्यक्ति सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति जीवन चाहता है, व्यक्ति नहीं, छोटा से छोटा प्राणी, पेड़ पौधा, छोटा वायरस भी वो जीना चाहता है, सुख चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। और दुख चाहते भी दुख हो जाता है। वह दुख न हो उसके लिए महाव्रत और अणुव्रत उपक्रम बताए गए हैं। ये मेथडोलॉजी है, ये सिस्टम है और ये एक जीवन पद्धति है जिसके माध्यम से हम जिए तो हमारे गंतव्य को हम जा सकते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। तो हम 5 अणुव्रत की चर्चा करते हैं। ये गृहस्थ लोगों के लिए, ये सामान्य लोगों के लिए, वो भी मोक्ष जाना चाहते हैं। महाव्रती जल्दी मोक्ष जाते हैं क्योंकि पूर्ण अहिंसक होते हैं, उच्च साधना करते हैं। अणुव्रती भी मोक्ष जाते हैं, वो थोड़ा धीरे धीरे जाते हैं क्योंकि इनमें छूट है। अणुव्रत के अंदर व्यक्ति को छूट मिली हुई होती है क्योंकि वो गृहस्थी है, वो परिवार में रहता है, उसके माता पिता है, उसका देश है, उसका जो है राष्ट्र है, उसका समाज है, उसके सामने विश्व है। सबका सहयोग करना पड़ता है, लेना पड़ता है, देना पड़ता है, गृहस्थ धर्म निभाना पड़ता है। गृहस्थी कैसे मोक्ष जाए उसके लिए 5 अणुव्रत है। उसके अंदर जो मूल हमारी 5 आज्ञाएं हैं, वो चाहे अणुव्रती हो चाहे महाव्रती हो, सबके लिए एक है क्योंकि मूल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। दोनों को मूल में आत्म तत्व रखना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं अकर्ता हूँ। मुझे फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना है, रियल रिलेटिव को समझना है और उसके साथ साथ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना करनी है। छूट लेकर के आराधना करती, उनको कोई छूट नहीं है, बाकी सिद्धांतों में कोई फर्क नहीं है। अणुव्रत महाव्रत एक ही है, लेकिन छूट इसलिए है कि उनको करना पड़ता है। देखिए, वो पूर्ण अहिंसक है कि उनको करने की आवश्यकता नहीं, कि उनके रसोई नहीं, उनके जो है घर नहीं, उनके संबंध नहीं। अणुव्रती की रसोई है, घर है, रसोई खुद का पालन पोषण करते हैं। साधु संतों को भी गोचरी बहराते हैं, कोई अन्य घर में आ जाता है उसकी भी करते हैं। समाज है उसमें भी डोनेशन देते हैं, देश की रक्षा के लिए भी कोई करते हैं। तो उनको सब करना पड़ता है, उनको करने की आवश्यकता नहीं है। बात इतना सा ही फर्क है, लेकिन मूल ज्ञान के अंदर कोई फर्क नहीं है। वो भी
वो जीवात्मा से अंतरात्मा के पद पे आ गए, उनको ज्ञान मिल गया। अणुव्रति भी जीवात्मा से अंतरात्मा के पद के ऊपर आ गया है। छूट का वो उपयोग कर रहे हैं, उनको कोई छूट नहीं। ये डिफरेंस मात्र अणुव्रत और महाव्रत के अंदर ही होता है। और जो है सारी प्रक्रिया वही फॉलो करनी पड़ती है, वही चिंतन करना पड़ता है उनको भी कि जो है मुझे ये जो व्यवहार जगत है, ये अज्ञा रूपी शरीर मिला है और प्रज्ञा का जो संसार है उसमें संवर है, उसके अंदर मेरी शुद्ध आत्मा है जो मुझे बनना है। अभी मैंने उसकी तरफ प्रारंभ किया है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ज्ञान भेद विज्ञान कराता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है और मैं तो इस शरीर को जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, और ये शरीर करने वाला, भोगने वाला। क्या भोगने वाला है? पीछे से लेके आया है। लेके कौन आया है? यही लेके आया। मैं तो पहले भी ज्ञाता दृष्टा थी, आज भी ज्ञाता दृष्टा हूँ। कर्ता अकर्ता ये बना है। पहले करता था, अब ज्ञान लेने के बाद अकर्ता है। और इसको ये 5 अणुव्रत है, फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करने के लिए मिला है। और 5 आज्ञा का वो पालन करेगा तो 5 आज्ञा के अंदर सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है और सम्यक तप है। उसका पालन करते रहना है। रियल रिलेटिव जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करो और हर क्षण 24 घंटे 5 आज्ञा का पालन करो। ये अणुव्रत के लिए भी, अणुव्रति के लिए भी लागू है। अब हम देखते हैं कि अणुव्रत 5 अणुव्रत जो है कौन कौन से हैं। पहले अहिंसा अणुव्रत, और अणुव्रत और महाव्रत में अहिंसा एक सी है, लेकिन इसके अंदर वो तो 9 कोटिक के अहिंसक होते हैं, ये 6 कोटिक के अहिंसक होते हैं कि हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं। ये तो संभव है, लेकिन अनुमोदना करनी अणुव्रत के लिए संभव नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री चल रही है तो अहिंसा की अनुमोदना हो रही है। और उसने एक सीमा कर रखी है कि इतने लाख का मैं जो है वो कार्य करूँगा, क्योंकि उसके बिना, पैसे के बिना गृहस्थी चलती नहीं है, पैसे के बिना बच्चों का पालन पोषण होता नहीं है, पैसे के बिना समाज का व्यवहार होता नहीं है। इसीलिए वो सीमा के तहत जो है वह एक सीमा करेगा, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की। ये अणुव्रत सीमाकरण का है। और महाव्रत के अंदर कोई मतलब जो है उसकी सीमा, वो जो है वो सीमा, उसके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसमें सीमा है, खाने की सीमा, पीने की सीमा, उठने की सीमा, और जो है आपके द्रव्य की सीमा, और जो है आपके जितने भी 12 व्रत है, अहिंसा जो हमारी जो है वो भगवान ने तप के जो 12 भेद बताए हैं, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसल्लीनता और प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत, स्वाध्याय और ध्यान। महाव्रती जो है फुल पावर से करता है, अणुव्रती धीरे धीरे करता है, रिलैक्स्ड होकर के करता है, उसमें रिलैक्सेशन मिली होती है। मूल के अंदर कोई फर्क नहीं। मूल सिद्धांत चाहे महाव्रत हो, अणुव्रत हो, वही सिद्धांत है। अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। तो हम अहिंसा की बात करते हैं तो अहिंसा देखिए, एक अहिंसा तो होती है कि जो है वो एक अहिंसा होती है हमारी कि प्रतिरोध अहिंसा, यानी कोई हमारे पर हमला करे और हमें जो उसको फेस करना होता है। साधु को तो हमला करे, उसको फेस करने की आवश्यकता नहीं होती और होता भी नहीं उन पे हमला। गृहस्थी पे हमला होता है तो वो प्रतिरोध वाली हिंसा होती है, वो उसको करनी पड़ती है। और एक होती है कि जो है सबसे बड़ी जो एक होती है आदमी को कि कार्य करने के लिए हिंसा करनी पड़ती है, वो उसको अलाउड होती है। और तीसरी हिंसा संकल्प जा हिंसा, ये अलाउड जो है वो अणुव्रति को नहीं है, क्योंकि वो तो उसके गृहस्थ जीवन के लिए हिंसा करनी पड़ती है और अपना सेफ साइड करनी पड़ती है। लेकिन ये जो हिंसा संकल्प जा हिंसा, उसको अलाउड नहीं है। संकल्प जा हिंसा तो इच्छा पूर्वक की जाती है। चलते वक्त प्राणी को जो है
वो मार दिया जाना ये संकल्पजा हिंसा है, पेड़ को काट दिया ये संकल्पजा हिंसा है। और दूसरा क्या, जो उसने सीमा की है कि 5 करोड़ से ज़्यादा जो है वो मैं अपनी संपत्ति को नहीं बढ़ाऊंगा, 10 करोड़ कर देता है, ये संकल्पजा हिंसा है। और उसने ये त्याग कर रखा है कि इन चीज़ों का मैं व्यापार नहीं करूंगा या इसके जीवोपार्जन के लिए ये हिंसा की चीज़ों को नहीं करूंगा, और वो करने लग जाता है, ये संकल्पजा हिंसा है। संकल्पजा हिंसा का अर्थ होता है संकल्प पूर्वक की जाने वाली, गाय जा रही है, भैंस जा रही है, वो रास्ते में जा रही है, हमने उसके ऊपर सोट मार दिया, ये संकल्पजा हिंसा है। किसी को गाली दे दी, ये संकल्पजा हिंसा है। और किसी की जो हमने तिरस्कार कर दिया, ये संकल्पजा हिंसा। तिरस्कार करने की क्या जरूरत है, वो तो निर्दोष है, उसको निर्दोष समझो। और वह जो कार्य कर रहा है वो तो अपने कर्मों के उदय के अनुरूप कर रहा है, वो एक फिल्म साथ में लेकर के आया है, उसके अनुसार कर रहा है। वह भी स्वतंत्र नहीं है जीने में, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, तो मैं क्यों टांग अड़ाऊं। हम जो ये टांग अड़ाते हैं, उसके ओपिनियन देते हैं, उसके प्रति जो कोई धारणा बनाते हैं, जो है वो हम संभावना बनाते हैं, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया करते हैं, ये सारी संकल्पजा हिंसा है। वह न की जानी चाहिए। संकल्पजा हिंसा का मतलब है किसी को दोषित समझना। सभी प्राणी निर्दोष है, उसमें दोष नहीं देखना, और दोष खुद के देखना। खुद के दोष देखने का मतलब ये है कि राग द्वेष कहाँ है। मूल को, चाहे महाव्रती हो चाहे अणुव्रती हो, उसको एक ही चीज का ध्यान रखना कि सारी चीज दुनिया शुद्ध है। अशुद्धि कहाँ है? अशुद्धि राग द्वेष में है, जो भीतर पड़ा है उसको धोते रहिए। अब नया राग द्वेष तो हमको करना ही नहीं है, वो तो जो हमने ज्ञान लेते ही वो भस्मीभूत हो गया। अभी नए हमने संवर आश्रव को भस्मीभूत कर दिया। हमारे सिर्फ संवर रहा है, हर संवर के साथ निर्दरा है, और वह प्रज्ञा के साथ के अंदर संवर जुड़ा रहता है और उसका अनुगमन करने वाला है, वो ऑटोमेटिकली संवर में ले जाएगी। तो जो है हम, और दूसरा ये होगा, ये आश्रम भी होगा। कौन सा आश्रम? एक तो जीवित आश्रम, जो जीवित अहंकार, जीवित राग द्वेष वो समाप्त हो गया है, लेकिन जो मरा हुआ तो हाजिर है, जिसको हम प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, और जिसको जो है हम जो है वो हमारा जो भुगतान चल रहा है, जो हमारा डिस्चार्ज जो जिसका जो निर्जरण हो रहा है, जो झर रहा है, वो तो मौजूद है, वो तो व्यवहार जगत है, उसी को तो शुद्ध करना है। जीवन भर चाहे अणुव्रती हो, मराव्रती हो, अहिंसा पालन करे, और जो सत्य जो अणुव्रती हो उसको भी झूठ नहीं बोलना। कैसा झूठ नहीं बोलना कि किसी का जीवन बिगड़े, उस ग्रस्त चिल्लाने के लिए तो छोटा मोटा झूठ बोलना ही होता है। कैसे कि उसको कमाई करने के लिए वो परचेज करके आया है 100 रुपए की चीज़ के अंदर, और 110 के अंदर बेचना है, क्योंकि 10% वो नहीं कमाएगा तो भरण पोषण कैसे करेगा, उसका इनकम कैसे होगी, ग्रस्त कैसे चलाएगा, समाज को डोनेशन कहाँ से देगा, साधु सन्यासी आएगा तो उसकी भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी, वस्त्र की वगैरह, घर कहाँ से बनेगा। वो जायज़ है, वही तो छूट मिली हुई है उसको, तो वो उसका दोष नहीं है। तो इतनी बात तो जब उसको अलाउड है तो वो तो कर सकता है। मतलब कुछ चीजें अलाउड है अणुव्रति को, वो तो कर सकता है। वो स्थूल चलने वाली चलते फिरते हिंसा हो जाती है, तो महाव्रति के तो को हिंसा हो जाती है तो भी गम्य नहीं है, पर अणुव्रत के भी हो जाती है तो वो तो उसको छूट है, और वह उसके वैसे छूट है क्योंकि वो महाव्रति है और वो राग द्वेष रहित रहता है। 9 कोटि का त्यागी है, 6 कोटि का त्यागी है, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मूल के अंदर कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो हमारा चिंतन जो है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और किसी में सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये सफाई कैसे होगी। वो हमारा जो त्याग पचकान है, हमारा संवर है, उससे सफाई होगी। जो मैंने अभी 12 तरह के तप बताए, 12 तरह की तपस्याएं बताई, 12 तरह की निर्जरा बताई, उससे होगी।
तो उस सफाई को जो है करने के लिए अणुव्रत और महाव्रत हमने धारण किया है। यानी अपने दोषों को देखना, वो दोष कहाँ है, वो दोष दूसरे के भीतर नहीं है, दूसरे के उसके खुद के दोष है, वो स्वयं देखेगा। हमें तो निर्दोष देखना, हमारे कोई लाठी मारे उसको भी निर्दोष देखना, हमको गाली दे उसको भी निर्दोष देखना, और हमारी निंदा करे प्रशंसा करे सभी निर्दोष है, क्योंकि वो स्वयं नहीं कर रहे हैं, उनको व्यवस्थित शक्ति करवा रही है। वो तो अपने कर्मों के अधीन है, वो अपना कर्म भोग रहे हैं। व्यवस्थित शक्ति ने निमित्त बना करके हमको भेजा है, और वो अपने आप नहीं आया है, अपने आप कोई आ ही नहीं सकता, हमारा उपादान खींच करके लाता है। हमने उसको बुलाया दूसरे शब्दों के अंदर, तो उसको निर्दोष समझो, और जो कुछ भी हमारे साथ व्यवहार कर रहा है वो तो हमारा हितैषी है, वो तो हमारा भला कर रहा है, हमको शुद्ध कर रहा है। कौन सा शुद्धिकरण? वो जो भीतर जो दोष है, वो दोषों का उदय आया है, तो उस दोषों के उदय काल के अंदर वो हितैषी आया, वो निमित्त बन के आया है, और वो हमारे पर दया कर रहा है, और हमको उसको बुरा नहीं मानना है। वो हमको मोक्ष ले जाएगा, वो हमको एनोशी दे रहा है, हमारा व्यवहार शुद्ध कर रहा है, हमारे राग द्वेष जो पूर्व जन्म से डिस्चार्ज है उसको शुद्ध कर रहा है। डिस्चार्ज का मतलब निर्जरा, डिस्चार्ज और निर्जरा एक ही शब्द है। चार्ज का मतलब होता है आश्रव, और डिस्चार्ज का मतलब निर्जरा। ये निर्जरण हो रहा है, ये झर रहा है, वो तो हमारा दोष ठीक कर रहा है। तो इस तरीके से हमें ये मानते रहना है। तो अणुव्रति को अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की परिभाषा अणुव्रत की अणुव्रति के लिए ये है कि वो गृहस्थी है। गृहस्थी पत्नी बिना नहीं चल सकती है। भोजन कौन बनाएगा, बाल बच्चों का परिवार का पोषण कौन करेगा, गृहस्थी कौन चलाएगा। एक स्त्री, उनको जो महाव्रती को कोई छूट नहीं है, सभी उसकी बहनें हैं। इनकी एक को छूट दे करके छूट है, एक को छोड़ करके इस समस्त विश्व की सभी छोटी मेरी बेटियां हैं, बराबरी उम्र की मेरी बहनें हैं, और मेरे से बड़ी उम्र की है वो सभी मेरी माताएं हैं, उससे बड़ी उम्र की है वो दादियां हैं, नानियां हैं। उस रूप के अंदर चलेगा, और वो शोधार संतोष दिया गया है। जो ब्रह्मचर्य जो हमें अणुव्रति का है, स्वदार संतोष का मतलब है कि वह जो है एक स्त्री के अंदर अपनी स्त्री को समझ के बाकी मैं किसी के अंदर भी जो है ये विषय भाव न लाए। एक में उसको अलाउड किया गया है, उसकी सीमा उसको स्वयं को करनी चाहिए। और अपरिग्रह, वो तो पूर्ण अपरिग्रही है महाव्रती। इसके अपरिग्रह कौन सा? सीमा युक्त अपरिग्रह। हर एक चीज में सीमा है। अहिंसा सीमा युक्त, सत्य सीमा युक्त, अचौर्य सीमा युक्त। अचोरी का मैंने बताया कि ये भी चोरी है, 10% कमा भी चोरी है, लेकिन वह जायज है। और ब्रह्मचर्य एक पत्नी रख कर के वो ब्रह्मचारी है। और परिग्रह का मतलब ये एक मकान, एक मोबाइल, 10 ड्रेसें, जितने उसका जीवन का आराम से यापन हो सके, उनको उनकी सीमा है। तो इसके अंदर परिग्रह की सीमा है, उसके अंदर तो परिग्रह रखना ही नहीं है महाव्रत के अंदर। तो सीमा, तो ये हर वस्तु की जो है वो इसको इच्छा परिमाण, हर चीज की सीमा करना, वस्तुओं की सीमा, खाने की वस्तुओं की सीमा, पहनने की वस्तुओं की सीमा, सबका इच्छा परिमाण करना। ये जो इच्छा परिमाण का जो है वो इनको अपरिग्रह है, और वो संपूर्ण अपरिग्रही होती है, क्योंकि इनके कंचन कामिनी होती है, उनके कंचन कामिनी नहीं होती है। इनके घर होता है, बंगला होता है, मोबाइल होता है, कपड़े होते हैं, रसोई होती है, खाना है, पीना है। तो हर एक चीज में इच्छा परिमाण, आवश्यकता से अधिक नहीं रखना। नीड जायज और ग्रीड जायज नहीं है।
ग्रीड जो है एक अणुव्रत के लिए, वो ग्रीड को समाप्त करना पड़ेगा। अब ग्रीड का कोई अंत नहीं है। ग्रीडी के लिए कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी संपत्ति, जो सुख दुख भोग की संपत्ति है, वो एक मनुष्य भी को दी जाए वो नहीं दापता। फिर भी वो कहता है कि और लाओ, क्योंकि लोभी के लिए कहा गया है कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज, इसकी कोई सीमा नहीं। फिर भी वो नहीं धापता, और लाओ। लेकिन उस लोभ पे अंकुश करने के लिए अणुव्रत है, वो विस्तार पर जो अंकुश करने के लिए अणुव्रत है। कुछ हिंसा देखिए अणुव्रत ही होता है, वो खेती कर सकता है। अब खेती में वो निदान करता है, खेत का हल चलाता है, कई जीव मरते हैं, लेकिन वो उसको अलाउड है। क्यों? खेती करना एक उद्यम है, उसके बिना कैसे पेट भरेगा? किसान है तो खेती नहीं करेगा तो पेट कैसे भरेगा? लेकिन वह पेट भरने के साथ, वो हिंसा करने के साथ साथ में कितने लोगों का भला करता है, कितने लोगों को फसल उगा करके और उसका लोगों का पेट पालता है वो। अगर किसान जो है हमारे खाद्यान्न, फल फ्रूट, सब्जी नहीं उगाएंगे तो सारी सृष्टि भूखे मर जाएगी। 7 अरब की जनसंख्या भूखे मर जाएगी। इसीलिए भगवान ने जो है ये अणुव्रत दिया। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा आत्मविज्ञान है। वह जिस तरीके से गोभी के पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, उसी तरह से आत्मज्ञान के अंदर जो हमारा अनंत ज्ञान है उसकी परतें खोल रहा है। हमारे पास में 5 आज्ञा है, हमारे पास ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान मिल चुका है। उस ज्ञान की परतें आत्मज्ञान में खोली रहती है और अनंत ज्ञान को हम प्रकट करते हैं। हम सही दृष्टि, सही सोच आपको देते हैं, आपको आत्म कल्याण का रास्ता बताते हैं। भगवान ने बड़ी कृपा करके और आप पे जो वो करुणा सागर है, जो ज्ञानी है वो करुणा सागर है, केवली करुणा सागर है, तीर्थंकर करुणा सागर है। उन्होंने ही आत्मविज्ञान दिया। हमारी तो सिर्फ ये वाणी है जो आपकी तरफ आ रही है। हमारा अपना कुछ नहीं, हम तो भगवान के दास है, ज्ञानियों के दास है, उनके चरणों की रज है, वही आपको बताते हैं। तो आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल भाव।